नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। तो भाई आज हम इन दोनों गाड़ी का रिव्यू करेंगे। ये दोनों ही गाड़ियाँ सीएनजी वेरिएंट हैं। ये टोयोटा गलांजा जो मारुति के अंदर फ्रोंक्स के नाम से नहीं बेलेनो के नाम से आती है, और ये फ्रोंक्स जो टोयोटा में टाइजर के नाम से आती है। अब बात करते हैं सबसे पहले इन दोनों गाड़ियों के प्राइस का। तो यहाँ पर हमें जो फ्रोंक्स है इसका बेस मॉडल ऑन रोड हमें 8.5 लाख रुपये में मिल जाता है, और इस गाड़ी का जो बेस मॉडल इसके अंदर जो आता है सीएनजी वेरिएंट, चाहे टोयोटा गलांजा हो या फिर बेलेनो हो, तो ये हमें 8.5 लाख में बेस मॉडल मिलती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि इस गाड़ी का एक मॉडल आपको अप मिल जाएगा, जिसमें आपको म्यूजिक सिस्टम और बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएगी। इसमें म्यूजिक सिस्टम है, और ये साइड फोल्डिंग ORVM है, और ये जो है ना इंडिकेटर, तो ये जैसे बेस मॉडल में इंडिकेटर आते हैं वो इसमें नहीं आएंगे। लेकिन ये टोयोटा का जी मॉडल है, मतलब एक जो इसका फर्स्ट आता है बेस मॉडल, उसके बाद में एस मॉडल, उसके बाद में जी, और टॉप आता है वी। तो ये जी मॉडल टोयोटा गलांजा है। ये मुझे ऑन रोड 10 लाख रुपए की पड़ी थी, और ये गाड़ी मुझे ऑन रोड 8.5 लाख रुपए की पड़ी थी। ये गाड़ी है 2024 मॉडल, और ये है 2025 मॉडल। अब बात करते हैं इन गाड़ी की परफॉर्मेंस की कि 2024 में मैंने फ्रोंक्स चला के 2025 में टोयोटा गलांजा या बलेनो क्यों ली, और उसका रीज़न क्या रहा। दोनों गाड़ी में भाई सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी की माइलेज की। ये गाड़ी हमें सीएनजी में 30 की माइलेज आराम से दे रही है, और कोई भी समस्या नहीं है। पेट्रोल के अंदर ये गाड़ी देती है 18 से 19 की माइलेज, और वहीं पर जो ये टोयोटा है गलांजा, ये गाड़ी हमें 32 से 33 की माइलेज दे रही है, और कई बार तो ये 35 की भी दे देती है। तो माइलेज में टोयोटा गलांजा की जो माइलेज है सीएनजी में, वो इसकी ज़्यादा है और इसकी थोड़ी सी कम है। इस गाड़ियों में अगर बात करें प्राइस रेंज की, तो इस गाड़ी का 8.5 लाख रुपये में आपको म्यूजिक सिस्टम के साथ एक वेरिएंट ऊपर मिल जाता है। वहीं पर 8.5 लाख में फ्रोंक्स का बेस मॉडल ही मिलता है सीएनजी के अंदर। अब बात करते हैं ड्राइव की। तो भाई साहब ये जो गाड़ी है वो हमने चला ली है करीबन 1 लाख किलोमीटर, और ये जो दूसरी गाड़ी है ये करीबन चली है 50,000 किलोमीटर। तो इन दोनों गाड़ी के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि 50 से 60,000 किलोमीटर चलने के बाद भी ये गाड़ी बिल्कुल नई की नई है। इसकी खिड़की में या फिर इसके अंदर जो डैशबोर्ड वगैरह है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भी आवाज़ नहीं आती। वहीं पर अगर हम बात फ्रोंक्स की करें तो 1 लाख किलोमीटर के बाद में एक तो इसका क्लच बहुत टाइट हो गया, और दूसरा इसकी खिड़कियां शुरू से ही बजती थी, जो अब थोड़ी सी ज़्यादा उसमें आवाज़ होगी, और इसके डैशबोर्ड में भी ज़्यादा आवाज़, मतलब ये सारी गाड़ी बजती है। इसका जो पार्ट है वो थोड़ा हल्का है बजाय गलांजा का या फिर बेलेनो मैंने चलाई नहीं, लेकिन गलांजा का जो पार्ट है वो थोड़ा हैवी लगता है, और ड्राइविंग जो इसकी है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है फ्रोंक्स से। मतलब इसकी ड्राइविंग जो है ना गलांजा की, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है, लेकिन इसकी कंट्रोल ड्राइविंग हम नहीं कह सकते। मतलब जितना कॉन्फिडेंस इसमें आएगा ना आपको, उसमें इतना नहीं आएगा। और बात करें हम इन गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो बात करें इन गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इस गाड़ी में सिर्फ एक ही जो डाउन बात वो है, वो ये है कि इसकी थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस कम है। वहीं पर फ्रोंक्स की ग्राउंड क्लियरेंस हमें थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है। तो ये प्लस पॉइंट है फ्रोंक्स का। लेकिन फ्रोंक्स में क्या है कि पार्ट इस गाड़ी का थोड़ा सा हल्का पार्ट है। ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया है, चलाने में बढ़िया है। सस्पेंशन आज तक हमने इसका कोई भी सस्पेंशन का काम नहीं करवाया, और अलाइनमेंट 1 लाख किलोमीटर चल गई है, आज तक इस गाड़ी के अलाइनमेंट में भी करीबन लगा लो 1 से 2 बार ही चेक करवाई है, उसमें भी ये बिल्कुल फिट मिली है। और इस गाड़ी का तो एक ही बार कराया था, उसमें भी ये फिट थी। अलाइनमेंट के बारे में दोनों ही गाड़ियाँ बिल्कुल बराबर हैं, मतलब मेंटेनेंस के मामले में दोनों गाड़ी बिल्कुल बराबर हैं, कोई भी फ़र्क नहीं है। बस फ्रोंक्स का यही फ़र्क है कि इसका थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा हल्का है, और ड्राइविंग का जो कॉन्फिडेंस है वो गलेंजा जैसा नहीं आता। गलेंजा का थोड़ा सा अच्छा ड्राइविंग वाला स्किल हमें मिलता है। और बात करें कंफर्ट की, तो गलेंजा में कंफर्ट ज़्यादा है, फ्रोंक्स में थोड़ा सा कंफर्ट ज़्यादा कम है। हालांकि वो बड़ी दिखती है और उसकी सीट्स भी मतलब हमें बड़ी लगती हैं, लेकिन गलेंजा का जो है
वो कंफर्ट वो ज़्यादा अच्छा है, इसका थोड़ा सा कम है। बात करें इंजन परफॉर्मेंस की तो भाई साहब इन दोनों गाड़ी की जो सर्विसिंग है वो 0W20 में होती है कैस्ट्रॉल में, और 10,000 किलोमीटर सर्विस। तो इंजन के में कोई दिक्कत नहीं है, इंजन इनका दोनों गाड़ी का बेहतरीन है, अब भी ऐसा काम करता है जैसे नए जैसा। हाँ लेकिन जो फ्रोंक्स है इसका क्लच थोड़ा सा अब टाइट हो गया। 70-80 हज़ार किलोमीटर पे इसका हमने गियर ऑयल चेंज करवाया था, लेकिन अब थोड़ा सा इसका टाइट हो गया। और बात करें इसके अंदर तो अंदर गाड़ी बिल्कुल एसी वेसी में कोई दिक्कत नहीं है, एसी आज तक इसका बिल्कुल क्लियर चल रहा है, जैसे पहले चलता था वैसे ही ये इसका जैसे स्पेस रहेगा गाड़ी के अंदर, तो इस गाड़ी का ये स्पेस है। बूट स्पेस जो है अगर आप डिग्गी निकाल स्टेपनी निकाल दोगे दोनों में से तो बहुत ज़्यादा बूट स्पेस इसमें बच जाता है। तो बूट स्पेस के सामने क्या कर रखा है, किट रख रखी है, पंचर किट। कोई दिक्कत है तो अपना पंचर लगवा लो। और इस तरह से ये इसकी आती है, यहाँ पर ये तो टूट जाती है भाई, कोई बैग वैग रख दोगे तो ये टूट जाएगी, बहुत हल्की रहती है ये। और एक चीज़ और है इसके अंदर मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास फ्रोंक्स है तो आप इसके ना ये वाला जो पार्ट ये सीट के ये निकाल दो, इससे बड़ी दिक्कत होती है पीछे बैठने में, इसलिए मैंने निकाल दिया। अभी जो सिंपल सीट है इसमें बैठने आराम से बैठा जाता है, ये होते हैं तो सर में लगते हैं, बैठा नहीं जाता। और आगे वाली सीट जो है इसकी उसमें आपको दिखाऊँ कोई कमी वगैरह तो है नहीं, सारी चीज़ परफेक्ट है गाड़ी में। जैसे बेस मॉडल है तो देखो इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है। वहीं पर अगर हम आपको गैलेंजा का दिखाएं, हाँ चाबी देख लो आप, इस तरह की चाबी आती है इन गाड़ियों में। ये जी मॉडल है तो इसके अंदर पावर वो वाली है, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट आता है। तो ये आपको दिखा देता हूँ मैं। जैसे टॉप मॉडल लेते हैं तो इस तरह के आ जाएगा आपको स्टीयरिंग, सारी म्यूजिक वगैरह सब कुछ आ जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल वगैरह आ जाएगा। ये पुश बटन स्टार्ट है गाड़ी। मतलब ये है कि फ्रोंक्स के अगर हमें बेस मॉडल में जाते हैं तो गलेंजा के टॉप मॉडल में जा सकते हैं सेम प्राइस में, और इस गाड़ी में ज़्यादा कंफर्ट और ज़्यादा सहूलियत मिलती है। देखने में आपको वो लगती है सही, लेकिन भाई साहब ये गाड़ी मैंने बहुत सोच समझ के लिए 1 लाख किलोमीटर चलाने के बाद में इसका ये बैक स्पेस देखो, इसमें रियर एसी भी आता है। तो से मतलब ये है कि उसी पैसे के अंदर इसमें ज़्यादा फैसिलिटीज आ जाती है गाड़ी में। फ्रोंक्स क्या है, सेम गाड़ी है, बस उसकी थोड़ी ग्राउंड क्लीनेस जो है ना वो ज़्यादा है, और वही सेम इंजन है गाड़ी का, वही चीज़ सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। एलॉय व्हील भी आ जाते हैं इसमें। मतलब उसके अगर हम सेकंड वेरिएंट में जाए 9.5 लाख रुपए में, इससे अच्छा हम गलेंजा ले लेंगे 10 लाख की, हमें रियर एसी और सारे एलॉय व्हील वगैरह सब कुछ मिल जाता है, वहीं इसमें सिर्फ म्यूजिक मिलेगा। तो इसीलिए मैंने बहुत सारा सोच समझ के मैं टोयोटा गलांजा की तरफ गया, क्योंकि उसका ड्राइविंग मेरे को बहुत पसंद आया गाड़ी का इसकी बजाय। तो ये बहुत सारे डिफरेंस है भाई। अगर कोई भाई फ्रोंक्स लेने की सोच रहा है या फिर टेंशन में है कि भाई मैं टोयोटा बलेनो या गलांजा लूँ या फिर फ्रोंक्स लूँ, तो मेरा जो प्रेफरेंस है उसका वो यही है भैया कि आप जो है टोयोटा गलांजा लो, फ्रोंक्स मत लो, क्योंकि इसका अंदर से जो पार्ट है वो थोड़ा सा हल्का है, इसका जो पार्ट है वो थोड़ा हल्का है, इसका डैशबोर्ड बचता है, अंदर से खिड़कियाँ बचती हैं, इसका रबड़ में आवाज़ आती है। वहीं उसका जो पार्ट है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। मतलब गाड़ी आप लॉन्ग लास्टिंग यूज़ करोगे ना, 1 लाख किलोमीटर तक जब आप चलाओगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ भाई गाड़ी के पार्ट और मजबूती बहुत ज़रूरी है, ताकि गाड़ी बजे ना जल्दी। क्योंकि जब गड्ढों से आप गुजरोगे तो आपको साफ पता लगेगा भाई ये दिक्कत आ रही है। तो वैसा अगर आप सोच रहे हो कौन सी भी गाड़ी लेने की, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा टोयोटा गलांजा। इसका मेरे को इंटीरियर वगैरह है, टोयोटा का लोगो मेरे को पसंद है, इसलिए मैंने गाड़ी ली है। बाकी बलेनो भी आप देख सकते हो, बलेनो मैंने चलाई नहीं, बाकी बलेनो कहते हैं ऐसी ही आती है, वो आप आपका अपना अपना रिव्यू है। तो भाई कोई भी और कोई सवाल हो इस गाड़ी के बारे में तो मेरे से ज़रूर पूछें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।